हफ्ते भर की खबरों के साथ मैं प्रीति रावत आपके साथ एक बार फिर किस्सा गोई के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में पहाड़ से लेकर मैदान तक की खबरों से आपको रूबरू करूंगी। एआई के इस दौर में जहां दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है, वहीं उत्तराखंड सरकार इस दलित गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंचा सकी। डबल इंजन की सरकार और भ्रष्ट नेताओं के कारण उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा में लंबे समय से दलित जाति का विधायक होने के बाद भी अभी तक दलित बाहुल्य गांव की दशा और दिशा नहीं सुधर पाई। अब भूखे मरने का तो साहब चांस इसी है, क्योंकि यहाँ पे ना रोड है, ना तो यहाँ पे कोई ऐसी संसाधन है जिससे कि आदमी अपना जीवन वो करे। मगर यहाँ काफ़ी पहले भूतपूर्व सांसद श्री टमटा जी, राम प्रसाद टमटा जी ने जो रोड यहाँ पे बिनातोली टू बजवाड़ थी, जो रोड, इस रोड का इन लोगों ने बीच कहाँ पे गमन किया। हमारा जो बिनातोली में बोल्ड लगा हुआ था, बोल्ड तक ही हटा दिया वहाँ से। बागेश्वर विधानसभा में अनुसूचित जाति के लोग भाजपा और कांग्रेस दोनों के एजेंडे में कहीं भी फिट नहीं बैठते। दोनों ही राष्ट्रीय दल दलितों को केवल वोट बैंक तक ही सीमित रखते हैं। विकास की मुख्य धारा से कहीं दूर हाशिए में पड़े दलित बाहुल्य गांव आगरकोट के ग्रामीणों की जीवन में घटित कहानियां विकास को खोज रही हैं। हमने कुछ नहीं देखा, जैसा है वो सही है। यहाँ हमारे गांव में मैत भी है, यहाँ ससुराल भी है, जैसा है वो सही है। मकान टूटे में तो आप देख सके, आप चेक कर सकते हैं। 50 में नोट को लगा मकान के अंदर। कौन मेरा में बुढ़ा होगा, आँख ये काम सुधरेगा नहीं सुधरेगा। सरकार ने 1500 पेंशन दे रहा है कि हम खाना खाओगे, क्या मैं कपड़ा बनाऊंगा, क्या मैं क्या करूँगा, मकान बनाऊंगा मैं कैसा बनाते। लड़का तो अपना धूम है। कौन मेरे बना आदमी 35-40 साल की उम्र के मर गया था, और जब मैंने भुगत रहा ये गाँव में से मेरे लिए क्या परेशानी बताऊँ। न मैं इधर जा न उधर जा, न मैं खेती कमा सकूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। 50 मेरे अंदर की टोकर लगा रहा लकड़ी का, आप देख सकते हैं। उतना पत्थर रखा है, उतर बरसात आते बाहर आता था, हवा बनते बाहर आता था कि यहाँ से मरेगा करके, कि गांव में मरेगा करके। किसी से मंगाता हूँ, किस्त मांगता। राशन भी हमारे कार्ड है, 3 लड़के हैं मेरे। ये कार्ड का राशन कितना, इतने राशन पूछता है। 20 किलो चावल मिलता है, 10 किलो गेहूँ मिलता है। इतने बच्चे इतने लाता है, 3 बांट करता है। घर में हम साथी है, सरकार बस अलग है, ऐसा कर रखा है। आगरकोट गांव के हालात काफी दयनीय हैं। गांव तक पहुंचने का पैदल रास्ता भी नहीं। गांव की जमीनें भूकटान से उजड़ चुकी हैं। केवल चुनावों के समय गांव में आकर क्षेत्र के नेता लंबे भाषण दे जाते हैं। ग्रामीणों को राशन के लाले पड़े हुए हैं। आगरकोट गांव के ग्रामीणों द्वारा खुलकर मीडिया के माध्यम से अपनी त्रासदी को बताते हुए धामी सरकार से गांव में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने की अपील भी की है। चलिए सुनते हैं ग्रामीणों से बात करने पर उन्होंने क्या कहा। सर जी, इस गांव में तो रोड नहीं है। 2004 में इस रोड का जियो पास हो चुका है, जिसपे कि अभी तक नहीं हुआ। अभी तक यहाँ इस गांव में रोड नहीं बनी। यहाँ से पार इनने 2-3 किलोमीटर रोड पूर्ण रूप से छोड़ दी है, जो कि अनुसूचित जाति के 2 गांव आते हैं। इसमें अगरकोट और बजवाड़ दोनों को छोड़ दिया और पूरी जगह रोड कंप्लीट कर दी है PWD ने। बड़ी समस्या है, बरसात में टोटली 3-4 महीने संपर्क कट जाता है और गांव से। ज्ञापन दिए है, पिछले बार DM को दिया, उसके बाद चुनाव आयोग की टीम यहाँ पर आई थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी रोड बनाएंगे। PWD की टीम आई थी और उसके बाद लगातार आश्वासन पे आश्वासन मिले। SDM साहब के पास हमने ज्ञापन दिया, हर कोई आश्वासन देता पर काम कोई नहीं करता। हमें यहाँ से काफ़ी दूर स्कूल जाना पड़ता है। हमारे गांव में रोड नहीं है और हमें इन चीज़ों से बहुत परेशानी होती है जाने के लिए। कभी बारिश आ जाती, कभी एक तो पुल भी नहीं है, और पुल ना होने की वजह से हम स्कूल भी नहीं जा पाते। कई दिन हमारा स्कूल का खर्चा हो जाता है। और हमारे यहाँ रोड की बहुत समस्या है, जो कि हमें रोड नहीं मिल पा रही है, न पुल बन पा रहा है। कई सालों से पुल भी नहीं है। रोड का तो यहाँ आना ही मुश्किल है, क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा है। इसीलिए हमने कई बार आगे बोलने की कोशिश की, फिर भी नहीं बोला गया। यहाँ से कितनी दूर जाती है आपको? हम यहाँ से है, हमारा 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ से उतने दूर जाना पड़ता है और फिर हम
इतना चलते हैं कि स्कूल में जाते ही थक जाते हैं, और जिससे कि हम फिर थकने की वजह से हम ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ के हालात तो राम भरोसे ही हैं। वहीं हल्द्वानी में भीमताल विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण में हो रही अनियमितताओं को लेकर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री व राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छीड़ाखान मीडार मोटर मार्ग 20 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है, लेकिन उसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। सड़क की गुणवत्ता में घोर अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। जगह जगह बनने में ही सड़क टूट रही है। सड़क में बनने वाले कलमट और पल बहुत ही घटिया गुणवत्ता के बने हैं। इसीलिए ग्रामीण काठगोदाम स्थित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यालय में अब आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। देखिए, भीमताल विधानसभा में भ्रष्टाचार का अखंड बिल्कुल डूबा हुआ है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आपको मैंने वीडियो अभी साझा की है और सड़क पे बिल्कुल सरकारी धन का बंदरमाट हो रहा है। इसके खिलाफ कल हम उग्र आंदोलन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना काठगोदाम के कार्यालय में करेंगे। उसमें जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ उग्र आंदोलन करके मुंह पर काली पोतने का भी प्रयास करेंगे। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने कहा कि उनके पास पूरे साक्ष्य मौजूद है, लिहाजा अब बुधवार को वे आर पार का आंदोलन करेंगे, चाहे उन्हें जेल जाना पड़े, लाठी खानी पड़े, पर वह भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, क्योंकि 2 दर्जन से अधिक दुर्घटना में लोगों की मौत होने के बावजूद सड़क में घर अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, जो कि क्षेत्र के लोगों को बर्दाश्त नहीं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का ओएनजीसी चौक पर रोड एक्सीडेंट थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन कोई ना कोई बाइक, कार, ट्रक की भिड़ंत होती रहती है। हालांकि बड़े बड़े ब्रेकर और ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था तो है, लेकिन फिर भी लोग भिड़े जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही इतना बड़ा हादसा हुआ था, जिसके चलते पूरा उत्तराखंड शोक में आ गया। वहीं अब एक और कार दुर्घटना हो गई। ओएनजीसी चौक पर 11 नवंबर 2024 की रात को दिल दहला देने वाले इनोवा कैंटर हादसे के बाद अब फिर से भीषण दुर्घटना सामने आई। यहाँ कैंट की तरफ से आ रही एक i20 कार बेकाबू होकर पहले डिवाइडर से जा टकराई और फिर उसने दूसरी लेन पर एक बुलेट सवार को चपेट पे ले लिया। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका बीच का हिस्सा बुरी तरह पिचक गया था। वहीं बुलेट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार चालक युवक के साथ ही उसके साथ सफर कर रही 3 युवतियां घायल हो गई। बुलेट सवार की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना मंगलवार शाम की है। पुलिस के मुताबिक चालक ने अचानक कार से नियंत्रण खो दिया था, जिसके कारण कार डिवाइडर फांदते हुए दूसरी दिशा में पहुंचकर पेड़ से टकरा गई। उसी दौरान दूसरी तरफ से आ रही बुलेट चालक भी कार से जा टकराया, जिसके कारण वह बुरी तरह से घायल हो गया। कार में सवार चारों युवक युवतियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस के अनुसार कार की गति इतनी तेज थी कि पेड़ से टकराने के बाद कार का टायर ही फट गया, जबकि बुलेट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अब एम्स ऋषिकेश हेली एम्बुलेंस सेवा को खूब दौड़ा रही है। एम्स ऋषिकेश की ओर से संचालित आपातकालीन हेली एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से 2 गंभीर श्रेणी के मरीजों को तत्काल सहायता प्रदान की गई, जिनका संस्थान के विभिन्न विभागों में सफलतापूर्वक उपचार चल रहा है। राज्य सरकार के सहयोग से एम्स ऋषिकेश द्वारा संचालित हेली एम्बुलेंस सेवा के नोडल अधिकारी डॉक्टर मधुर उनियाल ने बताया कि पेशेंट सभी आवश्यक जांच कराकर न्यूरो विशेषज्ञों की निगरानी में उपचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक अन्य महिला पेशेंट को बीते बुधवार को उत्तरकाशी से एयरलिफ्ट कर एम्स में भर्ती किया गया है। महिला उर्मिला देवी को प्रसव के लिए उत्तरकाशी जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां डिलीवरी के उपरांत महिला का रक्तस्राव जारी था, जिसके प्लेटलेट काउंट कम बताई गई। जिला अस्पताल से रेफर पेशेंट को स्त्री रोग विभाग की शालिनी बोस, टीम हेम्स की नर्सिंग ऑफिसर अनामिका की निगरानी में एम्स इमरजेंसी में भर्ती किया गया। वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत रुद्रपुर में आयोजित ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साइकिल चलाकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर ग्रीन गेम्स का संदेश दिया। मुख्यमंत्री धामी ने जोश, जज्बा और फुर्ती को दिखाते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करी।
वहीं दूसरी तरफ रुद्रपुर के अटरिया रोड पर आज भाजपा नेता राधेश शर्मा ने शराब के नशे में धुत पुलिस लाइन में तैनात एक दरोगा की छोटी सी कहासुनी के बाद पिटाई कर दी। उधर भाजपा नेता ने जैसे ही शराबी दरोगा की पिटाई लगाई, मौके पर मौजूद कई लोगों ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए दरोगा जी की पिटाई कर दी। उधर पीटने के बाद आक्रोशित दरोगा ने भी भाजपा नेताओं को जमकर गालियां दी। और तो और मामला इतने में ही शांत नहीं हुआ। दरोगा जी ने अपनी वर्दी उतार ली, पर बावजूद इसके मौके पर मौजूद लोगों ने दरोगा के कपड़े फाड़ कर उनके साथ लगातार हाथापाई की। दिन दहाड़े घटित हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। उधर पूरे मामले पर हमने जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि प्रारंभिक तौर पर इस पूरे मामले को देखा जाए तो वर्दी पहने हुए दरोगा के साथ मौके पर मौजूद लोगों ने पहले मारपीट शुरू की है। इसीलिए इस पूरे मामले में दरोगा के पीटने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। 48वें राष्ट्रीय खेलों के समापन कार्यक्रम पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं उत्तराखंड की आयोजन समिति और सभी सपोर्ट एसोसिएशन का भी हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जब से यहां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन शुरू हुआ है तब से देश भर में उत्तराखंड द्वारा किए गए सफल आयोजन की प्रशंसा की जा रही है। ये देवभूमि उत्तराखंड के सभी युवाओं, माताओं, बहनों, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। मित्रों, सबसे पहले मैं चार धाम में विराजित सभी देवताओं को, देवियों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। अभी अभी ये 38वें राष्ट्रीय खेलों के समारोह पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि देवभूमि अब खेल भूमि बन गई। मैं आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। मैं सभी देवभूमि के खिलाड़ियों को, जिन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाने का यत्न किया है, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और देश की भूतपूर्व विदेश मंत्री, पद्म विभूषण श्रीमती सुषमा स्वराज जी की जन्मतिथि। मैं सुषमा जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज की यही दिन 2019 में पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। इन जवानों की शहादत ने देश को न केवल सुरक्षित किया, मगर वो जवानों की शहादत के बाद मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को करारा जवाब देने की बात। और इसी के कारण पूरी दुनिया में भारत को देखने का नजरिया बदला और एक संदेश पूरी दुनिया के आतंकवादियों को गया है। साथियों, यह थी हफ्ते की कुछ प्रमुख खबरें जिन्हें आपको जानना जरूरी था। अगली वीडियो तक हमें सब्सक्राइब जरूर करें।